कि सीरीज में अगर रेजिस्टर्स कनेक्टेड है तो उनके साथ कैसे डील करते हैं, हम लोग करंट कैसे निकालते हैं, इसका डेरिवेशन कैसे करते हैं। तो पहला टॉपिक है वो है रेजिस्टर्स इन सीरीज। तो अब ध्यान से देखो, सीरीज में रजिस्टर कब होते हैं। मान लो कि मेरे पास 3 रजिस्टर है, एक ये वाला, देखो ये सिंबल होता है रेजिस्टेंस का, एक ये वाला और एक ये वाला। और मान लो ये तीनों किस में लगे हुए हैं, ये तीनों मान लो लगे हुए हैं तुम्हारे सीरीज में, दैट इज R1 R2 R3। सीरीज का मतलब होता है कि जैसे R1 और R2 सीरीज में, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि R1 से जो करंट निकलेगा वो सीधा कहां पहुंचेगा, R2 तक। रास्ते में आपका और कोई भी कनेक्शन नहीं है जहां पे करंट जा सके। तो R1 से जो वायर निकल रहा है वो सीधा कहां पहुंच रहा है, R2 तक। अगर मान लो बीच में, अगर मान लो ऐसा कोई वायर होता, तो बीच में अगर मान लो ऐसा कोई वायर होता तो फिर आपका ये सीरीज में नहीं हो सकते थे। R1 R2 सीरीज में कब है, जब R1 से जो करंट निकल रहा है वो सीधा कहां पहुंच रहा है, R2 तक। सिमिलरली R2 और R3 सीरीज में कब है, जब R2 से जो करंट निकल रहा है और मान लो सीधा कहां पहुंच रहा है, R3 तक। अगर मान लो बीच में और कोई वायर कनेक्शन होता तो R2 और R3 किस में नहीं होते, सीरीज में नहीं होते। याद रखना, सीरीज कॉम्बिनेशन की अगर हम बात करते हैं तो सीरीज कॉम्बिनेशन में रेजिस्टेंस में क्या सेम होता है, रेजिस्टेंस में सेम होता है आपका करंट। याद रखना, सीरीज में क्या चीज सेम होती है, करंट सेम होता है ना। तो अब इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालेंगे कैसे, तो जल्दी से उसका एक डेरिवेशन देख लेते हैं हम। तो सपोज करो कि मेरे पास ये एक रेजिस्टर है, ये एक रेजिस्टर है, ये एक रेजिस्टर है, और ये मेरे पास एक क्लोज सर्किट है। और इस सर्किट का जो बैटरी है वो बैटरी है V। मान लो ये रेजिस्टेंस R1, ये रेजिस्टेंस R2 और ये रेजिस्टेंस R3। और मान लो कि इस सर्किट का जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है वो है R इक्विवेलेंट। तो याद है जैसे कैपेसिटर में हम Q कैसे निकालते थे, Q इक्वल टू C इक्विवेलेंट V, उसी तरीके से बैटरी से कितना करंट निकलेगा उसका फॉर्मूला होता है V इक्वल टू I इंटू R इक्विवेलेंट। मतलब कि बैटरी से कितना करंट निकलेगा उसका फॉर्मूला क्या होता है, बैटरी से कितना करंट निकलेगा उसका फॉर्मूला होता है V इक्वल टू I इंटू R इक्विवेलेंट, है ना। तो ध्यान से देखो, यहां से I करंट निकला, यहां I पहुंचा, यहां I पहुंचा। R1 में कितना गया I, निकला भी कितना I। R2 में कितना गया I, निकला भी कितना I। R3 में कितना गया, निकला, निकला भी I। तो आपकी वापस कितना करंट आ गया I। तो जितना करंट बैटरी से निकलता है उतना ही करंट बैटरी में वापस आ जाता है। याद रखना, आपकी बैटरी क्या सप्लाई करती है, आपकी बैटरी चार्जेस को एनर्जी सप्लाई करती है ना। यानी कि बैटरी चार्ज सप्लाई करती है। बैटरी से करंट निकल रहा है, इसका मतलब बैटरी ने चार्जेस को एनर्जी दी है ताकि वो चल सके। तो जितना चार्ज निकलेगा उतना ही चार्ज वापस आएगा, मतलब जितना करंट निकलेगा उतना ही करंट वापस आएगा। अब एक बात याद रखना, किसी भी क्लोज सर्किट में, किसी भी क्लोज्ड इलेक्ट्रिक सर्किट में जितना पोटेंशियल बढ़ता है उतना ही पोटेंशियल घटता है। तो हमारी इस सर्किट में ध्यान से देखो, तो पोटेंशियल बढ़ाने का काम कौन कर रहा है, बैटरी। तो कितना पोटेंशियल बढ़ा, V। ध्यान से देखो, मान लो कि पहले रेजिस्टर में कितना पोटेंशियल घटा, V1। मान लो दूसरे में कितना पोटेंशियल घटा, V2। मान लो तीसरे में कितना पोटेंशियल घटा, V3। तो जितना बढ़ा उतना घटा, तो V इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3। अब V की जगह तो हम क्या पुट कर सकते हैं, V की जगह हम पुट कर सकते हैं I इंटू R इक्विवेलेंट। V1 का मतलब है कि इस R1 में कितना पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है, R1 में कितना ड्रॉप हो रहा है, IR, ओम्स लॉ। V2 मतलब R2 में कितना ड्रॉप हो रहा है, IR2। V3 मतलब R3 में कितना ड्रॉप हो रहा है, IR3। ध्यान से देखो, I तो कॉमन हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो आपका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना आया, वो आ गया आपका R1 प्लस R2 प्लस R3। यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात क्या है, तीनों में करंट क्या है, सेम है ना। और कोई तुम्हें पूछे कि बताओ R1 में कितना पोटेंशियल ड्रॉप होगा, तो R1 में कितना पोटेंशियल ड्रॉप होगा, V1, उसकी वैल्यू क्या है, IR1। R2 में कितना ड्रॉप होगा, V2, IR2। R3 में कितना ड्रॉप होगा, V3, वो कितना हो जाएगा, IR3। तो एक बार ये फॉर्मूले लिख लो, फिर इसके बेसिस पे हम एक न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। एक बार ये फॉर्मूले लिख लो। ओके, ये लिख लिया। देखो ये आसान है, R इक्विवेलेंट निकालना आना चाहिए। I निकालने के लिए क्या फॉर्मूला होता है, V इक्वल टू I इंटू R इक्विवेलेंट। ठीक है, ये बनाओ मत यहाँ पे यार, इसको अब अपने आप से पूछो आया कि नहीं आया। अच्छा, अब देखो नेक्स्ट, देखो अब ये एक न्यूमेरिकल है। सपोज करो कि मेरे पास 3 रजिस्टर है, ठीक है, ये मेरे पास 3 रजिस्टर है और मैंने कनेक्ट कर रखा है इनको एक बैटरी से, और इस बैटरी का पोटेंशियल है E।
मान लो कि ये है 2 ओम का, ये है 4 ओम का और ये 6 ओम का। मान लो कि ये वाला रजिस्टर R1, ये वाला रजिस्टर R2 और ये वाला रजिस्टर R3। मेरा क्वेश्चन है कि अगर R2 में जो पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है वो है आपका मान लो 12 वोल्ट। R2 में कितना पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है? आपका R2 में जो पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है वो है 12 वोल्ट। आपको बताना है कि इस सर्किट में करंट कितना है, आपको बताना है कि EMF की वैल्यू कितनी है, और आपको ये भी बताना है कि V1 कितना होगा और V2 कितना होगा। V1 मतलब R1 रजिस्टर में कितना है और V2 दे रखा है, V3 निकालना है। V3 मतलब इसमें कितना पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है, इसमें कितना ड्रॉप हो रहा है, इसमें कितना ड्रॉप हो रहा है, E की वैल्यू क्या है। सॉल्व कर सकते हो? आपको मैं 1 मिनट दे रहा हूँ सॉल्व करने के लिए, फिर मैं बताऊंगा अगर नहीं आया तो मैंने आपको V2 दे रखा है, आपको V1 V3 निकालना है, I और E निकालना है। देखो, तो सपोज करो कि यहां से करंट निकला आए, तो यहां पे भी कितना होगा आए, इसमें भी कितना होगा आए, यहाँ पे भी कितना करंट होगा आए, यहाँ पे भी कितना करंट होगा आए, बैटरी में वापस कितना जाएगा आए। तो अब अपने को V2 तो दे रखा है, देखो V2 क्या होगा, V2 हो जाएगा अपना I इंटू R2। तो V2 कितना आ गया, तो V2 अपना आ गया, V2 है 12 वोल्ट, I तो निकालना है, R2 कितना है 4, तो करंट कितना आ गया, I कितना आया अपना 3 एम्पियर। आया समझ में करंट कैसे निकाला? तो अगर आपके पास करंट आ गया तो V1 तो बहुत आसान है निकालना, तो V1 क्या हो जाएगा IR1, मतलब 3 इंटू 2, ये तो कितना हो गया अपना 6 वोल्ट। और V3 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा IR3, करंट कितना है 3, रेजिस्टेंस कितना है 6, 3 ये कितना हो गया 18 वोल्ट। तो ये आ गया अपने पास V2 भी है, V1 भी है, V3 भी है। और किसी भी सर्किट में जितना पोटेंशियल बढ़ता है उतना पोटेंशियल घटता है। तो E किसके बराबर हो जाएगा, V1 प्लस V2 प्लस V3। क्लियर हुआ? तो E की वैल्यू निकाल लो आप, कितनी आएगी, देखो ये आ जाएगी 12 प्लस 6 प्लस 18, तो मेरे हिसाब से ये कितना आ जाएगा 36 वोल्ट। ओके, क्लियर हुआ? ये सीरीज का बेसिक क्वेश्चन है। तो सीरीज में क्या सेम होता है, करंट, क्या अलग होता है, पोटेंशियल, है ना। और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैसे निकालते हैं, सिंपली हम लोग क्या करते हैं, इन तीनों को ऐड कर देते हैं। अच्छा, किसी को अगर इसमें डाउट नहीं है तो मैं अगले पे बढ़ता हूं, वो है अपना रजिस्टर्स इन पैरेलल। कोई डाउट है किसी को? आसान सा टॉपिक है, 10th में तुम लोगों ने पढ़ रखा है। तो नेक्स्ट टॉपिक है वो है अपना पैरेलल सर्किट्स। तो अगर पैरेलल में है तो क्या होगा, सबसे पहले पैरेलल का मतलब सीखो। तो पैरेलल में जैसे मान लो कि ये दो रजिस्टर है, ये किस में लगे हुए हैं, पैरेलल में, R1 और R2। ध्यान से देखो, मान लो कि मैं इनको किसी बैटरी से कनेक्ट करता हूं। मान लो उस बैटरी का जो पोटेंशियल है, बैटरी का पोटेंशियल दे रखा है V। सपोज करो कि इस सर्किट का जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है वो है R इक्विवेलेंट। तो एक बात तो पक्की है कि V इक्वल टू क्या होगा, V इक्वल टू जाएगा I इंटू आर इक्विवेलेंट। V मतलब बैटरी का पोटेंशियल कितना है, I मतलब करंट कितना है। तो मान लो यहां से करंट निकला I, यहां गया I और यहां पे आया I। अब यहाँ पे करंट का क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा। मान लो I1 करंट ऊपर गया और I2 करंट नीचे आया, है ना। लेकिन यहाँ पे जितना करंट पहुंच रहा था उतना ही करंट बढ़ गया। तो हम क्या लिख सकते हैं, एक और इक्वेशन, I को हम क्या लिख सकते हैं, I1 प्लस I2। करेक्ट है, ये दोनों इक्वेशन समझ में आई। अब ध्यान से देखना, देखो किसी भी क्लोज सर्किट में जितना पोटेंशियल बढ़ता है, जितना पोटेंशियल बढ़ता है उतना ही पोटेंशियल घटता है। ये कंसेप्ट हमेशा अपने दिमाग में रखना है ना। अब इस कंसेप्ट को यहाँ पे कैसे यूज करेंगे, ध्यान से देखो। मान लो कि ये नीचे वाला रेजिस्टेंस ना होता, मान लो कि ये R2 ना होता, तो ये सर्किट दिखने में कैसी होती। अगर ये R2 ना होता तो ये सर्किट दिखने में ऐसी होती कि यहाँ पे अपना रेजिस्टेंस R1 और यहाँ पे अपनी बैटरी का पोटेंशियल V, और ये मैं ज्वाइन कर देता हूँ, ठीक है। तो R1 में कितना करंट था, I1। तो अगर मैं R2 हटा भी दूं, अगर R2 हटा भी दूं तो भी ध्यान से देखो, ये क्लोज सर्किट है ना, ये देखो पूरी की पूरी क्लोज सर्किट है। और इस सर्किट में देखो कितना पोटेंशियल बढ़ रहा है V और कितना पोटेंशियल घट रहा है I1 R1। तो एक और इक्वेशन हम क्या लिख सकते हैं, V इक्वल टू I1 R1। उसी तरीके से सपोज करो कि R1 ना होता, खाली R2 होता, खाली R2 होता तो भी V किसके बराबर होता, तो V बराबर होता आपके I2 R2 के। तो यहां से I1 को अपन क्या लिख सकते हैं,
यहाँ पे मत लिखो यार। तो यहाँ पे अपन I1 को क्या लिख सकते हैं, I1 को लिख सकते हैं अपन V अपॉन R1, और I2 को हम क्या लिख सकते हैं, I2 को लिख सकते हैं हम V बाय R2, है ना। और यहां से आप I की वैल्यू क्या पुट कर सकते हो, V बाय R इक्विवेलेंट। तो ध्यान से देखो, इस इक्वेशन को अपन क्या लिख सकते हैं, इसको अपन लिख सकते हैं V अपॉन R इक्विवेलेंट इक्वल टू V बाय R1 प्लस V बाय R2। तो ये V कैंसिल हो जाएगा और आपकी इक्वेशन क्या आएगी, 1 अपॉन R इक्विवेलेंट इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2। तो पैरेलल में याद रखना, पैरेलल में क्या सेम होता है, ध्यान से देखो तो R1 के अक्रॉस क्या पोटेंशियल है, V, R2 के अक्रॉस क्या पोटेंशियल है, V। तो पैरेलल में क्या सेम होता है, पोटेंशियल, करंट डिवाइड होता है। सीरीज में क्या सेम होता है, करंट, पोटेंशियल डिवाइड होता है। और अगर आपको I1 और I2 निकालने तो आपको ये फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा। तो एक बार ये वाली इक्वेशन अपनी कॉपी में लिख लो, ये वाली इक्वेशन का ये डेरिवेशन तो मैं भेज दूंगा, वैसे इसके आने की प्रोबेबिलिटी बहुत कम होती है, इसके जनरली क्वेश्चन ही आते हैं। और एक ये फॉर्मूला तुम्हें याद रखना है, कौन सा, 1 अपॉन R इक्विवेलेंट इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2। इसके बेसिस पे अब तुम एक न्यूमेरिकल सॉल्व करो। तो न्यूमेरिकल है ये तो तुम्हें सॉल्व करना है। सपोज करो कि ये एक रेजिस्टेंस है, ये नीचे एक रेजिस्टेंस है। सपोज करो कि ये 4 ओम है और ये 8 ओम है, ठीक है। और मैंने कनेक्ट कर रखा है इसको एक बैटरी से, इस बैटरी का पोटेंशियल है E, ठीक है। आपको दे रखा है कि जो 4 ओम है इसमें जो करंट है वो कितना दे रखा है, 2 एम्पियर। 4 ओम में कितना करंट दे रखा है, 2 एम्पियर। सपोज करो कि इस 8 ओम में करंट है वो है I डैश। मान लो यहाँ पे जो करंट है I, तो आपको बताना है कि एक तो I डैश की वैल्यू कितनी होगी, एक आपको बताना है I की वैल्यू कितनी होगी, एक आपको बताना है EMF की वैल्यू कितनी होगी। सॉल्व करो इसको। ओके अच्छा, ध्यान से देखो, पैरेलल में क्या बराबर होता है, पोटेंशियल। तो ये 4 ओम और 8 ओम किस में लगे हुए हैं, पैरेलल में। तो जितना पोटेंशियल 4 ओम के अक्रॉस होगा उतना ही पोटेंशियल 8 ओम के अक्रॉस होगा। तो 4 ओम में कितना पोटेंशियल है, 4 इंटू 2, क्योंकि V क्या होता है, I इंटू R। और 8 ओम में कितना पोटेंशियल है, 8 इंटू I डैश। तो ध्यान से देखो, आपका I डैश कितना आ गया, आपका I डैश आ गया 1 एम्पियर। तो मतलब ऊपर कितना करंट गया था, ऊपर गया था 2 एम्पियर, नीचे कितना आया था, 1 एम्पियर। तो यहाँ पे जो भी करंट आएगा उसके दो हिस्से हो जाएंगे। तो करंट कितना आ रहा है, I, तो बेसिकली I कितना आ गया, 2 एम्पियर प्लस 1 एम्पियर। तो ये कितना हो गया, ये हो गया आपका 3 एम्पियर। आया समझ में। तो करंट कितना आ गया अपना, करंट आ गया 3 एम्पियर। और ये जो E है, ध्यान से देखो, इस E की वैल्यू किसके बराबर होगी, या तो हम सीधा निकाल सकते हैं, ये हो जाएगी 4 इंटू 2, किसके बराबर हो जाएगी, तुम्हारी 8 वोल्ट के बराबर हो जाएगी। आया समझ में। किसी को कोई डाउट इस क्वेश्चन में? ओके, किसी को डाउट है तो पूछ लो, नहीं तो अगला क्वेश्चन थोड़ा टफ होने वाला है। सर एक मिनट, वो हाँ 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 लिख लो। देखो, अब ये तो तुमने 10वीं तक पढ़ा है ना, ये कोई हाईफाई चीज नहीं है। अब रियल चीज अब चालू होगी, है ना। बस ये फॉर्मूले याद रखना, अब कैसे सॉल्व करते हैं अब उसको ध्यान से देखना। तो लिख लो इसको। वैसे तो मैं चाहिए तो मैं भेज दूंगा, मैं जो मांगता है उसको भेज ही देता हूँ ये मैं, ठीक है। आज वैसे भी क्लास थोड़ी लेट चालू हुई है, तो थोड़ा सा मुझे जल्दी करना पड़ेगा। अच्छा, मान लो कि ये दो रजिस्टर है, फिर ये एक रजिस्टर है, फिर ये एक रजिस्टर है, और ये नीचे अपनी बैटरी है, ठीक है। और इस बैटरी का जो ईएमएफ है वो है ई। मान लो ये मैंने दे रखा है 2 ओम है, ये मैंने आपको दे रखा है 4 ओम है, और ये मैंने आपको दे रखा है 3 ओम है, और ये भी मैंने आपको दे रखा है 3 ओम है, ठीक है। और मेरा क्वेश्चन, अब ध्यान से सुनना, मेरा क्वेश्चन है कि इस 3 ओम में जो करंट है वो कितना है, 2 एम्पियर। 3 ओम में कितना करंट है, 2 एम्पियर। तो आपको बताना है कि बैटरी से कितना करंट निकल रहा है, आई। मतलब एक तो आपको क्या बताना है, आई की वैल्यू क्या होगी, एक आपको क्या बताना है, ईएमएफ की वैल्यू कितनी होगी। मतलब करंट की वैल्यू कितनी होगी और ईएमएफ की वैल्यू कितनी होगी। दो चीजें आपको बतानी है, क्या, आई बताना है और ई बताना है। देखो अब ये क्वेश्चन करते कैसे हैं, अब सब ध्यान से समझना है ना।
सबसे पहले ऐसे क्वेश्चन भी आपने 10th क्लास में किए होंगे, तो इस सर्किट को अगर आप ध्यान से देखो तो आपको इस सर्किट का आर इक्विवेलेंट निकालना आता है। देखो ये 3 और 3 तो किस में हो गए, ये 3 और 3 तो हो गए तुम्हारे पैरेलल में, है ना। तो 3 और 3 पैरेलल में हो गए, तो इनका इक्विवेलेंट निकालेंगे तो कितना आएगा, 1/r इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/3 प्लस 1/3। इसको सॉल्व करो तो ये आएगा तुम्हारा 3/2 ओम। और ये जो 3/2 आएगा ना, इन दोनों को कंबाइन करने पे 4 और 2 6 के साथ वो सीरीज में हो जाएगा। तो अपनी सर्किट का जो टोटल रेजिस्टेंस है वो कितना हो जाएगा, 6 प्लस 3/2। कोई डाउट है किसी को? 4 और 2 6, 6 और 3/2, तो 6 प्लस 3/2 कितना होता है, 3/2 होता है 1.5। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना आ गया, 7.5 ओम। ये अपनी सर्किट का क्या है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। ये एक बार निकाल के साइड में रख लो। अब वापस कंसेप्ट पे जाते हैं। देखो मान लो कि यहाँ पे कोई करंट पहुंच रहा है, कितना करंट पहुंच रहा है, आई। इसके दो टुकड़े हुए, तो ऊपर गया 2 एम्पियर, लेकिन ध्यान से देखो ऊपर 3 ओम रेजिस्टेंस है और नीचे भी 3 ओम है, तो करंट तो बराबर डिवाइड होना चाहिए। तो नीचे भी कितना जाएगा, 2 एम्पियर। इसका मतलब ऊपर 2 गया नीचे 2 गया, तो आई की वैल्यू कितनी है, इस आई की वैल्यू है 4 एम्पियर। मतलब आपकी बैटरी से कितना करंट निकला, आपकी बैटरी से करंट कितना निकला, 4 एम्पियर। और फिर याद है ये फॉर्मूला, V इक्वल टू आई इंटू आर इक्विवेलेंट। V मतलब बैटरी का पोटेंशियल कितना है, I मतलब बैटरी से कितना करंट निकल रहा है 4, और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितनी है 7.5। तो ये मेरे हिसाब से कितना आएगा, ये आ जाएगा आपका 30 वोल्ट। अब ये क्वेश्चन कैसे किया, तुम्हें समझ में आया कि नहीं समझ में आया? अगर इसको किसी को इसमें डाउट है तो मुझे पूछ लो। आर इक्विवेलेंट निकाल के रख लो, अगर आप निकाल सकते हो कहीं ना कहीं पक्का आगे काम आ जाएगा। और इस तरीके से करंट निकालना तुम्हें आना चाहिए। क्या कंसेप्ट है, कंसेप्ट ये होता है कि सीरीज में क्या सेम होता है करंट, पैरेलल में क्या सेम होता है पोटेंशियल। तो अगला क्वेश्चन थोड़ा ट्रिकी है, तो किसी को इसमें डाउट है? ओके, किसी को डाउट नहीं है तो आप ध्यान से देखो। तो अगला क्वेश्चन ये है, मेरे पास ये दो रजिस्टर है, ये भी 2 ओम का है, ये भी 2 ओम का है, और मेरे पास दो रेजिस्टेंस और है, ये 3 ओम का है और ये है 6 ओम का। और मैंने कनेक्ट कर रखा है इसको बैटरी से, और उस बैटरी का पोटेंशियल है E। आपको दे रखा है कि इस 3 ओम में जो करंट है वो है 2 एम्पियर। तो आपको बताना है कि 6 ओम में कितना करंट होगा, मतलब आपको निकालना है I3। आपको बताना है कि इस 2 ओम में कितना करंट होगा, मतलब I1। आपको बताना है इस 2 ओम में कितना करंट होगा, I2। तो I1 I2 I3 निकालना है। एक आपको बताना है कि बैटरी से कितना करंट निकलेगा और EMF क्या होगा। तो आपके पास कितने अननोन है, आपको बताना है कि I1 क्या होगा, आपको बताना है I2 क्या होगा, आपको बताना है I3 क्या होगा, आपको बताना है I क्या होगा, आपको बताना है E क्या होगा। सॉल्व करो। देखो कंसेप्ट क्या है, ये 3 ओम और 6 ओम किसमें है, पैरेलल में। पक्का है, पैरेलल में क्या बराबर होता है, पोटेंशियल। तो जो पोटेंशियल 3 ओम के अक्रॉस होगा वही पोटेंशियल किसके अक्रॉस होगा, 6 ओम के भी अक्रॉस होगा। तो 3 ओम के अक्रॉस कितना पोटेंशियल होगा, 3 इंटू 2, क्योंकि पोटेंशियल क्या होता है I इंटू आर, इक्वल टू 6 ओम के अक्रॉस कितना होगा, 6 इंटू I3। I3 आ जाएगा यहाँ से, I3 कितना आ गया, 1 एम्पियर। तो बेसिकली यहाँ पे जो करंट पहुंचा उसके दो टुकड़े हुए, ऊपर कितना गया 2 एम्पियर और नीचे कितना आया 1 एम्पियर। इसका मतलब ये करंट कितना है, 3 एम्पियर। ध्यान से देखो तो ये भी 2 ओम है, ये भी 2 ओम है, मतलब I1 I2 बराबर होंगे। तो मतलब यहां से कितना आ रहा होगा, 1.5 एम्पियर, यहां से भी कितना आ रहा होगा 1.5 एम्पियर, और यहाँ पे भी कितना करंट होगा 3 एम्पियर, और I भी कितना होगा अपना 3 एम्पियर। तो I आ गया। उसके बाद क्या फॉर्मूला है, फॉर्मूला है V इक्वल टू I इंटू आर इक्विवेलेंट। I तो मैंने तुम्हें निकालना सिखा दिया, आर इक्विवेलेंट निकालना बहुत आसान है। कैसे, 2 ओम और 2 ओम को पैरेलल में ले लो, 3 ओम और 6 ओम को पैरेलल में ले लो, और बाकी उन दोनों को क्या करो, उन दोनों को फिर तुम सीरीज में ले लेना, है ना। कोई डाउट है किसी को, 2 ओम पैरेलल में कितना आ जाएगा तुम्हारा, 1 ओम आ जाएगा।
और 6 ओम और 3 ओम पैरेलल में कितना आ जाएगा, ये भी तुम्हारा शायद 2 ओम आएगा, 1/6 प्लस 1/3, हाँ करेक्ट 2 ओम आएगा। तो 1 ओम प्लस 2 ओम, तो आपका इस सर्किट का आर इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा, आर इक्विवेलेंट आ जाएगा 3 ओम। तो आपके पास वी आपको निकालना है, करंट आपको दे ही रखा है आर इक्विवेलेंट 3, तो ये आपका 9 वोल्ट के आसपास आएगा। ये आर इक्विवेलेंट कैसे निकालना है तुम्हें पता है ना, देखो ये 2 ओम और 2 ओम किसमें, पैरेलल में, ये 3 ओम और 6 ओम किसमें, पैरेलल में, और फिर जो आए उन दोनों को किसमें ले लेना, सीरीज में ले लेना। ओके, अच्छा ये तो बेसिक क्वेश्चंस हैं जो इस तरीके से सॉल्व करते हैं। अब सपोज करो कि मैं तुम्हें ये क्वेश्चन पूछता हूं, क्वेश्चन है ये कि ये मेरे पास एक बैटरी है, यहां पे एक रेजिस्टेंस है, और यहां पे एक रेजिस्टेंस है, और ये एक रेजिस्टेंस है, और अपने पास ये एक और रेजिस्टेंस है, इस तरीके से, ठीक है। मान लो कि मैं तुम्हें दे रखा है कि ये 2 ओम है, ये 2 ओम है, ये 2 ओम है, और मान लो दे रखा है मैंने तुम्हें ये 2 ओम है, और मान लो बैटरी का पोटेंशियल है तुम्हारा 2 वोल्ट, ठीक है। आपको बताना है कि आर इक्विवेलेंट कितना होगा और बैटरी से कितना करंट निकलेगा। अब देखो ऐसे क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं, देखो सीरीज में तो रजिस्टर है कि नहीं अपने को आसानी से पता पड़ जाता है। जैसे ये 2 ओम और ये 2 ओम, मतलब ये वाला 2 ओम और ये वाला 2 ओम तो सीरीज में हो नहीं सकते क्योंकि बीच में एक और वायर कनेक्शन है। ये 2 ओम और 2 ओम भी सीरीज में हो नहीं सकते, ये वाला 2 ओम 2 ओम क्योंकि बीच में एक और वायर कनेक्शन है, सीरीज में कोई नहीं है, लेकिन पैरेलल में तो हो सकते हैं। अब कैसे चेक करेंगे, ध्यान से देखो, तो कैसे चेक करते सब ध्यान से देखना। तो मान लो कि बैटरी के नेगेटिव के जस्ट पास एक पॉइंट लगा दो ए, ठीक है। देखो अगर ये वाला पॉइंट ए है तो ये वाला पॉइंट भी आपका ए ही होने वाला है। कैसे होने वाला है, क्योंकि यहां से लेके यहां तक रास्ते में ना तो कोई बैटरी है, ना कोई रजिस्टर है, ना कोई कैपेसिटर है। तो ये अगर पॉइंट ए है तो ये वाला पॉइंट भी आपका क्या हो जाएगा, ए ही हो जाएगा। अब ये वाला पॉइंट ए है तो ये वाला पॉइंट क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ए और बी के बीच में अब क्या है, रजिस्टर है ना। तो मान लो, और ये वाला पॉइंट क्या हो गया अपना बी, और मान लो ये वाला पॉइंट बी है, सपोज करो कि ये वाला पॉइंट क्या आ गया अपना, ये वाला पॉइंट आ गया अपना सी। अब इस क्वेश्चन को कैसे करते हैं सब ध्यान से देखो। पैरेलल में वो रजिस्टर होते हैं जिनके अक्रॉस पॉइंट सेम होते हैं। तो इस 2 ओम के उधर क्या है ए, इस 2 ओम के इधर क्या है बी, इस 2 ओम के इधर क्या है ए, इस 2 ओम के इधर क्या है तुम्हारा बी। तो ध्यान से देखो, ये 2 ओम और 2 ओम तुम्हारे किस में आ गए, ये 2 ओम और 2 ओम तुम्हारे किस में आ गए, ये 2 ओम तुम्हारे आ गए पैरेलल में। आया समझ में कि नहीं समझ में आया, ये तुम्हें क्लियर हुआ मैंने इनको कैसे कंबाइन किया। अच्छा, तो इस क्वेश्चन से बेसिकली मैं क्या समझाना चाह रहा था तुम्हें कि हम पॉइंट्स कैसे लगाते हैं। तो अगर मान लो कि ये वाला पॉइंट मान लो मैं डी ले लेता हूं, तो ये वाला पॉइंट भी क्या होगा, ये वाला पॉइंट भी डी होगा। क्यों, क्योंकि इन दोनों पॉइंट के बीच में ना तो कोई रजिस्टर है, ना कोई बैटरी है, ना कोई कैपेसिटर है। लेकिन ये पॉइंट डी है तो ये पॉइंट डी नहीं हो सकता। ये पॉइंट आपको क्या लेना पड़ेगा, ये पॉइंट आपको लेना पड़ेगा ई, क्योंकि इन दोनों पॉइंट के बीच में क्या है अपना 2 ओम रजिस्टर है। आया समझ में। तो अगर दो पॉइंट्स के बीच में कोई भी इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट हो तो आप वो पॉइंट सेम नहीं ले सकते। अगर बीच में कोई भी इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट नहीं हो तो आप उन पॉइंट्स को सेम ले सकते हो। जैसे अगर ये पॉइंट सी है तो अपन क्या कर सकते हैं, यहां से यहां जाओ, यहां जाओ, यहां जाओ, तो ये पॉइंट भी क्या हो जाएगा अपना सी हो जाएगा। आया समझ में। तो इसको बोलते हैं पॉइंट मेथड। पॉइंट मेथड से आपको पता पड़ जाता है कि कौन से वाले अपने पैरेलल में है, कौन से वाले अपने सीरीज। सीरीज तो देखो देखते ही पता पड़ जाता है, एक के बाद एक मतलब सीरीज। पैरेलल का ही प्रॉब्लम होता है। तो यहाँ पे जब आप इन दोनों को कंबाइन करोगे तो 1 बन जाएगा, और फिर एक सीरीज बहुत सर्किट बहुत आसान सी बन जाएगी। फिर इस सर्किट में ज्यादा कुछ है नहीं, है ना। वैसे मैं ये तुम्हें स्लाइड भेजूंगा, तुम मुझे इसका आर इक्विवेलेंट निकाल के बताना। एक बार इन दोनों को कंबाइन करने के बाद इस सर्किट में कुछ भी नहीं बचता है। ओके, अब जैसे मान लो अपनी बुक के पीछे का एक क्वेश्चन है, करा रहा हूं तुम्हें। तो अपनी बुक के पीछे एक क्वेश्चन है इस तरीके से। तो एक रेजिस्टेंस है, एक रेजिस्टेंस है, एक रेजिस्टेंस है, फिर यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है, यहाँ पे आपकी बैटरी है, और एक रेजिस्टेंस है। तो ये आपको मान लो आर दे रखा है, ये आर दे रखा है, ये आर दे रखा है, ये आर दे रखा है, और ये आर दे रखा है, और आपको बैटरी का पोटेंशियल वी दे रखा है। आपको बताना है कि एक तो आर इक्विवेलेंट कितना है, एक आपको बताना है कि आपकी बैटरी से करंट कितना निकलेगा। सॉल्व करो इसको एक बार। आर 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 और ये भी आर, तो आपको बताना है कि इस सर्किट का आर इक्विवेलेंट कितना है।
ओके, देखो कैसे करेंगे। एक बात तो पक्की है कि ये वाला R, ये वाला R और ये वाला R, ये तीनों किसमें सीरीज में, तो एक बार इन तीनों को कंबाइन कर दो, तो R R और R कितना हो जाएगा 3R। ठीक है, ये वाला R रहने दो, कौन सा वाला R है ये वाला R है, ये वाला, और नीचे बैटरी बना दो, तो बैटरी बना दोगे तो ये हो जाएगा तुम्हारा, ये हो जाएगा R। अब ध्यान से देखो यहाँ पे बच्चे क्या गलती करते हैं, इन तीनों को पैरेलल में ले लेते हैं, ये तीनों पैरेलल में नहीं है। कैसे पता करते हैं, नेगेटिव के पास वाला पॉइंट लगाओ A, तो ये पॉइंट A है, तो एक बात तो पक्की ये वाला पॉइंट भी A ही होने वाला है, और मान लो कि ये पॉइंट B है, तो ये वाला पॉइंट भी क्या होने वाला है B। लेकिन ये पॉइंट अगर A है तो क्या ये पॉइंट भी A होगा, क्या नहीं होगा, क्योंकि बीच में क्या है बैटरी, तो मान लो ये पॉइंट क्या है C। तो ध्यान से देखो, इस R के एक्रॉस क्या पॉइंट से AB, इस 3R के एक्रॉस क्या पॉइंट से AB, तो 3R और R किस में हो जाएंगे तुम्हारे पैरेलल में, और जो वो आएगा फिर इन दोनों का जो रिजल्टेंट आएगा वो इस R के साथ किस में आ जाएगा, वो इस R के साथ आएगा सीरीज में। आया समझ में? कुछ डाउट है तुम्हें पॉइंट्स कैसे लगाते हैं? तो आपको पहले तो इनको सॉल्व करना पड़ेगा, किसको, 3R और R को, तो उसका जो R इक्विवेलेंट आए वो इस R के साथ सीरीज में होगा, तो फाइनल आंसर क्या होगा तुम्हारा, वो होगा R इक्विवेलेंट प्लस R। मतलब इन दोनों को कंबाइन करके जो आया वो इस R के साथ किस में होगा, सीरीज में होगा। इसलिए तुम्हें ये पॉइंटल मेथड समझना जरूरी है। ओके, एक और क्वेश्चन ट्राई करो इसका। तो क्वेश्चन है ये, देखो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। आपके पास दो रेजिस्टेंस है R और R, और इस बैटरी का पोटेंशियल क्या है, इस बैटरी का पोटेंशियल है V। तो अगर मैं तुम्हें पूछूं कि बताओ कि यहां पे आपका R इक्विवेलेंट कितना होगा, सर 0। हाँ 0 होगा, 0 ओम। कैसे होगा सोचो। सर क्योंकि करंट जो है वो सबसे इजीएस्ट पाथ लेना चाहता है, इसीलिए वो इन रेजिस्टर से ना होके वो जो लेफ्ट ये जो वायर है उससे चला जाएगा। करेक्ट। देखो इसको कैसे समझते हैं, नेगेटिव के पास में मान लो कि ये पॉइंट मैंने ए लगा दिया, तो ये पॉइंट भी क्या हो जाएगा ए। ठीक है, क्योंकि यहां से लेके यहां तक कुछ भी नहीं है, ये पॉइंट ए है तो ये पॉइंट भी क्या हो जाएगा ए। अब ये वाला ए है तो ये वाला पॉइंट भी क्या हो जाएगा ए, और ये वाला ए है तो ये वाला पॉइंट भी क्या हो जाएगा ए। तो ध्यान से देखो, इस रजिस्टर के दोनों तरफ सेम पॉइंट है, मतलब यहाँ पे अगर पोटेंशियल 2 वोल्ट है तो यहाँ पे भी क्या है 2 वोल्ट, तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो गया 0, है ना, पोटेंशियल डिफरेंस 0 हो गया। तो ये रजिस्टर गया, ये रजिस्टर गया, तो जिनके अक्रॉस सेम पॉइंट है उनको हटा दो, तो उनको हटाने के बाद देखो अपना क्या बचा, खाली एक सिंपल वायर बचा 0। इस कंसेप्ट को हम बोलते हैं शॉर्ट सर्किटिंग। इसको क्या बोलते हैं, शॉर्ट सर्किटिंग। इसके क्वेश्चंस हमारे एमसीक्यूज में बहुत आते हैं, तो आपको बहुत ध्यान से पॉइंट्स लगाने पड़ेंगे। ओके, एक क्वेश्चन और दे रहा हूं मैं। ये क्वेश्चन है आपका, सपोज करो कि ये 2 ओम, ये 2 ओम, ये 2 ओम, ये 2 ओम, ये 2 ओम और ये 2 ओम। आपको बताना है कि इसका आर इक्विवेलेंट कितना होगा। तो ध्यान से अगर तुम देखो तो ये 2 और 2 किस में हो जाएंगे। सर वेट, ओके, तुम ट्राई कर रहे हो, हाँ क्योंकि मीटिंग खत्म होने वाली है इसलिए मैं बोल रहा हूँ। ज्वाइन कर लेंगे। ओके सर। हाँ देखो, ये 2 और 2 तो क्या हो जाएंगे 4 ओम, ये 2 और 2 क्या हो जाएंगे 4 ओम। तो इस सर्किट को अगर मैं वापस बनाए तो ध्यान से देखो, तो इधर ऊपर आपके पास एक 4 ओम है, इधर भी ये कंबाइन होके ये भी कितना है
ये 4 ओम हो गया, ये 4 ओम हो गया, और ध्यान से देखो तो यहाँ पे एक 2 ओम और है ना, और फिर यहाँ पे अपना नीचे एक 2 ओम और है, और फिर अपनी क्या लगी हुई है, एक बैटरी लगी हुई है। ध्यान से देखो तो ये 4 4 2 तीनों किसमें, पैरेलल में, है ना, क्योंकि अगर ये पॉइंट ए है तो ये भी ए होगा और ये पॉइंट भी ए होगा। अगर ये पॉइंट बी है, ये बी होगा, तो यहाँ कोई पॉइंट लूंगा तो बी होगा। तो इस 4 ओम के अक्रॉस क्या है, ए बी, इस 4 ओम के अक्रॉस क्या है, ए बी, इस 2 ओम के अक्रॉस क्या है, ए बी। तो ये तीनों पैरेलल में, और फिर इस 2 ओम को सीरीज में ले लेना, तो इनको सॉल्व करके सीरीज में आपका आंसर आ जाएगा। अच्छा, तो अब ध्यान से सुनो, तो इसमें ना एक्चुअली एक और टॉपिक होता है कि मान लो मैं तुम्हें पूछूं कि इस 2 ओम में कितना करंट है, तो वो निकालना इतना आसान नहीं है। उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए केसीएल और केवीएल, तो किरचॉफ्स करंट लॉ और किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। तो नेक्स्ट क्लास अपनी केसीएल और केवीएल पे है, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है। सर्किट इक्वेशंस कैसे लिखते हैं वो उसी में तुम्हें पता पड़ेगा, उसमें मैं कैपेसिटर भी इंक्लूड करूंगा। तो रजिस्टर कैपेसिटर दोनों होंगे, तो कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस एंड कैपेसिटर। सीरीज पैरेलल का फंडा तब भी याद रखना है, लेकिन ये दोनों पढ़ने के बाद आपका काम काफी आसान हो जाएगा। अच्छा, आज मैं तुम्हें 2-3 क्विज भेजूंगा, तो जब भी तुम्हारे पास टाइम हो प्लीज उन क्विजेस को सबमिट कर देना, है ना, और कोई डाउट हो तो मुझे भेज देना। अच्छा, कोई डाउट है तुम्हें अब तक, क्योंकि 3 मिनट बाकी है, कोई डाउट है तो पूछ लो, कोई डाउट है अब तक तो पूछ लो, नहीं तो आप इस मीटिंग को लीव कर सकते हो। मैं तुम्हें आज के क्विज भेज दूंगा, है ना, प्लीज क्विज सबमिट करना, वरना कोई मतलब नहीं है ना, क्योंकि ये लॉकडाउन मुझे नहीं लगता कि अगस्त 15 से पहले खुलने वाला है, और अगस्त के बाद इतना टाइम होगा नहीं, तो जितना हो सके अभी कर लो। स्कूल लॉकडाउन, बाकी सब खुल गया है। ओके।